एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 21वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने 20वें अध्याय में पढ़ा कि कैसे सोपर ने यह तर्क किया है कि जो दुष्ट होता है उसका ताली बजाना बंद हो जाता है, दुष्टों का दिया बुझ जाता है। जैसी ही बातें अब तक जो सोपर हो, चाहे वो बिल्दद हो, चाहे उसका दोस्त एलिपज हो, वो एक तरीके की बातें कर रहे हैं और ये बातें उन्होंने अपने पूर्वजों से सुनी है और ये वो ज्ञान है जब उस समय का ज्ञान है जब परमेश्वर का सीधा संवाद मनुष्यों से हुआ करता था, जिसके विषय में हम बहुत अच्छी तरह से बात कर चुके हैं कि ये सारी बातें पहले पूरी क्यों होती थी और बाद के समय में ये बातें क्यों नहीं हुई कि दुष्टों पर पूरी रीति से परमेश्वर की विपत्ति नहीं आ रही है और अधर्मियों पर विपत्ति आ रही है। इसके विषय में हम पहले बात कर चुके थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब वो समय नहीं है, अब वो समय नहीं है और यहां पर अय्यूब इसी बात का जवाब यहां अपने दोस्तों को दे रहा है। अय्यूब यहां पर 21वें अध्याय में इसी बात को समझा रहे हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसको 21वें अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा। यहां पर मैं कंक्लूजन के रूप में अब आगे अध्ययन करूंगा, क्योंकि हम जो अय्यूब के दोस्तों की सोच है और जो अय्यूब की जो सोच है उससे अब अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। एक एक वचन को हम डिस्क्राइब करें, अब ये समय नहीं है, अब हम अच्छी तरह से इन्हें कंक्लूजन के रूप में अध्ययन कर सकते हैं। और कुछ एक वचन अगर आपको इसमें समझ में ना आए या आपको ऐसा लगे कि आपको इसमें अच्छे से और समझना है तो आप मुझे पर्सनली रूप से पूछ सकते हैं, मैं आपको पर्सनली रूप से बता दूंगा। तो यहां पर अय्यूब जो उस वक्त होता हुआ देख रहा था, क्योंकि ये वचन आज भी हम देखते हैं कि ये जो वचन हम यहां पढ़ रहे हैं 20वें अध्याय में, या जो अय्यूब के दोस्तों के जो कथन हैं कि भाई जो धर्मी होते हैं उन पर विपत्ति नहीं आती या जो दुष्ट होते हैं उनका सब कुछ लुट जाता है, तो आज भी हमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं कि जो अधर्मी है वो बढ़ता चला जा रहा है और जो धर्मी है उस पर विपत्ति आती है। तो उस समय तक भी, अय्यूब के समय तक भी ये बातें होती थी कि कुछ दुष्ट होते थे, उनके ऊपर विपत्ति नहीं आती थी, वो फलता फूलता रहता था। लेकिन यहाँ सोपर और उसके दोस्त बिल्दद और जो एलिपज हैं वो अपने पुरखों की बातों को ही अभी तक अपना ज्ञान बना करके चल रहे हैं। वो दौर और समय कुछ और था, लेकिन ये दौर और समय कुछ और है। यहाँ पर अय्यूब कहते हैं कि मैं तो यहाँ देखता हूँ। देखिए यहाँ 8वें वचन से 7वें वचन से हम यहाँ पढ़ते हैं कि अब उल्टा ही सवाल जो है अय्यूब अपने दोस्तों से करता है। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते वरन बूढ़े भी हो जाते और उनका धन बढ़ता जाता, उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। तो अय्यूब यही बात कह रहा है कि भाई जो तुमने इतने सारे मुझ पर आरोप लगाए हैं कि दुष्ट के साथ ये होता है, दुष्ट के साथ वो होता है, और वो सारी बातें तुमने मुझे समझाई हैं जो मुझे पहले से ही पता है, जो मैं ये जानता हूं, तुमने कुछ भी ऐसा नया नहीं कहा। लेकिन ये मुझे बताओ कि क्या कारण है कि जो मैं देखता हूं कि दुष्ट जो है बना रहता है। क्या कारण है दुष्ट लोग जीवित बने रहते हैं, उनके साथ विपत्ति नहीं आती। और ऐसे उस वक्त भी उदाहरण होंगे, तभी तो अय्यूब ने यह उदाहरण दिया है कि दुष्ट लोग क्यों बने रहते हैं, क्यों उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होता। और 17वें वचन में हम देखते हैं कि अय्यूब ये सवाल करता है कि कितनी बार तुम मुझे उदाहरण दो कि किस दुष्ट का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है, या वो वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसे के समान होते हैं। तो अय्यूब उनसे ही पूछ रहा है कि मुझे जवाब दो कि क्या सारे के सारे दुष्टों के साथ ऐसा होता है। मैं तो देखता हूं कि दुष्टों के साथ कभी कभार ऐसा नहीं होता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो बात है, अपनी बात को करते हुए यहां अय्यूब उन लोगों से 34वें वचन में कहते हैं कि तुम्हारी सारी बातें जो तुमने अपने उत्तरों में मुझे दी हैं, उनमें मैंने सब में झूठ पाया है। क्योंकि ये सारी बातें मैं आज पूरी होती हुई नहीं देख रहा, मैं अपने ही जीवन में देख रहा हूं कि मेरे जीवन में कोई कुटिलता, अधर्म नहीं है। मैं अपने आप को निर्दोष जानता हूं, फिर भी मुझ पर विपत्ति आई। और बहुत सारे दुष्टों को मैं देखता हूं कि वो फलते फूलते हैं, उनका कुछ भी हानि नहीं हो रही है। तो ये तुम्हारे जो तर्क हैं, ये जो तुम्हारी बातें हैं, ये मुझे कोई शांति नहीं दे रही हैं, मुझे कोई भी ढांढस नहीं दे रही हैं, क्योंकि इसमें कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि 100% ये सारे वचन कहीं पूरे हो रहे हों। किसी जमाने में ये पूरे होते होंगे, उस समय जब ये हमारे पुरखों के समय में, जब इस पृथ्वी को अकेले उन्हें रहने के लिए दिया गया था, सीधा संवाद परमेश्वर से उनके साथ था, तब ये सारी बातें पूरी होती होंगी। लेकिन आज ये पूरी नहीं होती हैं। तो इसीलिए 34वें वचन में अय्यूब कहते हैं, इसीलिए तुम मुझे व्यर्थ शांति देते हो।
तुम्हारी शांति मेरे लिए व्यर्थ है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम अय्यूब की पुस्तक को जब पढ़ रहे हैं तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब इस अय्यूब की पुस्तक में मिल रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ये सारी बातें करता है। और जब परमेश्वर अय्यूब को अपना उत्तर देंगे तो बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि परमेश्वर का निजाम क्या है, परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है और वो ये सारी बातें क्यों करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देख रहे हैं कि अय्यूब उन्हें इस बात से उनको दोबारा से ये सवाल करके उनसे ही कहते हैं कि बताओ कि क्या कारण है कि जो दुष्ट लोग हैं वो पनपते रहते हैं, कि क्या कारण है, और मुझे उदाहरण दो कि कितने दुष्टों का दीपक बुझा है और कितने लोगों के साथ ये सब हुआ है आज के परिवेश में। तो यहां पर अय्यूब सोपर को उत्तर देते हुए लास्ट में यही कहते हैं कि तुम में कोई भी सच्चाई नहीं पाई गई है, तुम्हारी बातों में कोई भी ऐसा फुल प्रूफ तरीके से तुमने मुझे नहीं बताया जिससे मैं शांति पा सकूं। तुम्हारी बातों ने मुझे कोई शांति नहीं दी और तुम मुझे व्यर्थ शांति देने वाले ठहरे हो। तो इस प्रकार से 21वें अध्याय में जो कंक्लूजन के रूप में हमने यहां अध्ययन किया, अय्यूब सोपर को उत्तर देता है। अब यहां 22वें अध्याय से तीसरा संवाद शुरू होता है, थर्ड यहां हम कहेंगे डिवीजन शुरू होता है। तीसरी बार का तर्क वितर्क और ये अंतिम संवाद यहां तीनों दोस्तों के साथ है। अब यहां दोबारा से जो अय्यूब का पहला दोस्त जिसका नाम एलीपज है, वो अब अय्यूब पे बड़ा ही संगीन आरोप लगाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसे भी आप पहले वचन से लेकर लास्ट 30वें वचन तक पढ़ लीजिएगा। इसका भी यहां पर मैं आपको कंक्लूजन के रूप में यहां पर बात करूंगा और जो शुरुआत के जो 4 वचन हैं वो मैं आपसे जरूर विस्तार से बात करना चाहूंगा। यहां पर जो एलीपज है वो अय्यूब से कहते हैं कि क्या मनुष्य से परमेश्वर को लाभ पहुंच सकता है? जो बुद्धिमान है वह अपना ही लाभ का कारण होता है। क्या तेरे धर्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता है? तेरी चाल की खराई से क्या तुझे कुछ लाभ हो सकता है? वह तो तुझे डांटता है और तुझसे मुकदमा लड़ता है, तो क्या यह तेरी भक्ति के कारण है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, देखिए उस समय की जो सोच है, उस समय की जो मान्यता है वो देखिए क्या है। वो ये है कि परमेश्वर को किसी मनुष्य के धर्मी होने से या अधर्मी होने से कोई लाभ नहीं मिलता। वो अपने लिए कुछ नहीं करता, वो सब कुछ मनुष्यों के लिए करता है। यदि मनुष्य धर्म पे चलेगा, अच्छे रास्तों पे चलेगा, तो परमेश्वर उसे उसका जीवन सफल कर देगा, अच्छा कर देगा। यदि मनुष्य बुराई पर चलेगा तो उसकी जो हानि होगी वो मनुष्य को उठानी पड़ेगी। यानी कि यहां पर जो एलीपज है उसके कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर को हमारी अच्छाई और बुराई से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि हमारी अच्छाई और बुराई से हमें ही लाभ और हानि होती है। हम अच्छा करेंगे तो उससे हम लाभ उठाएंगे, हम अपना जीवन अच्छा बिताएंगे। यदि हम बुराई करेंगे तो उसकी हानि हमें ही उठानी पड़ेगी। वो परमेश्वर को ना उस हानि से कोई मतलब है, ना ही उस लाभ से कोई सुख पहुंचता है। और वो तुझे क्यों डांट रहा है? यहां पर एलीपस उससे कहता है कि तो फिर वो तुझे क्यों डांट रहा है, वो तुझे क्यों फटकार रहा है, वो तुझे क्यों इस पीड़ा में डाल रहा है? क्या ये तेरी भक्ति के कारण है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि एलीपस जो है अब एक बहुत ही संगीन आरोप अय्यूब पे लगा रहा है। अय्यूब से कह रहा है कि यह हो ही नहीं सकता कि तेरी भक्ति के कारण ये परमेश्वर ने तुझ पर विपत्ति डाली हो। हम यहां 6ठे वचन से लेकर के पढ़ते हैं 14वें वचन तक कि उसने पूरे आरोप लगाए हैं कि तूने इतने गलत काम किए हैं। अपने भाई को आप पढ़ सकते हैं, तूने थके हुओं को पानी नहीं पिलाया, विधवाओं को छूछे हाथ लौटा दिया, और सारी बात आप पढ़ सकते हैं। तो यहां पर आरोप लगाते हुए एलीपस कह रहा है कि तूने ये सारे काम किए हैं और तू जो अपने आप को निर्दोष ठहरा रहा है, इससे तू निर्दोष साबित नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर तो सब कुछ देखता है, तेरे कहने से कुछ नहीं होता। देखिए 14वें वचन में यहां एलीपस कहता है कि काली घटाओं से वह ऐसा छिपा रहता है कि वह कुछ नहीं देख सकता, वह तो आकाश मंडल ही के ऊपर चलता और फिरता है। तो तू क्या समझता है कि वो आकाश मंडल के ऊपर चलता है या काली घटाओं के ऊपर रहता है तो वो हमें देख नहीं सकता? वो सब कुछ देख सकता है और वो जानता है, इसीलिए ये तेरे ऊपर विपत्ति आई है। तो ये दोबारा से एलीपस का एक संगीन आरोप है। अभी तक तो किसी ने ये नहीं कहा कि तूने ये सब किया था। जैसे अय्यूब ने कहा ना, मुझे बताओ, मेरे अधर्म बताओ, तो यहाँ एलीपस ने उसे अधर्म बताए उसके कि तूने ये सारे अधर्म किए हैं, इसलिए परमेश्वर ने तेरे साथ ये सारी काम किए हैं। और यहाँ 15वें वचन में एलीपस कहता है कि क्या तू अपने पुराने रास्ते को पकड़ा रहेगा जिस पर अनर्थ करने वाले चलते हैं? उस पुराने रास्ते को छोड़, उस पुराने रास्ते को छोड़ के तू अपना मन फिरा परमेश्वर की ओर, तू अपना मेल मिलाप कर। देखिए 21वें वचन में हम पढ़ते हैं ना कि उससे मेल मिलाप कर, तब तुझे वो शांति मिलेगी, तभी तू इन सारी विपत्तियों से हटेगा। और दुष्टों के लिए देखिए यहाँ 16वें वचन से लेकर 20वें वचन तक एलीपस उसको कहता है, जैसे अभी अय्यूब ने यहाँ पर ये सवाल किया ना कि मुझे कोई बता, दुष्ट ऐसा जो कोई दुष्ट है उसके साथ ऐसा हुआ हो, उसका दिया बुझ गया हो, या वो क्यों पनपता है? तो यहां पर देखिए एलीपस उससे कहता है कि वह अपने समय से पहले उठा लिए गए हैं। हमने ऐसा देखा है कि वो दुष्ट अपने समय से पहले उठा लिए गए हैं और उनके घर की नींव बहा ले गई है। उन्होंने परमेश्वर से कहा था
हमसे दूर हो जाओ और ये कि सर्वशक्तिमान हमारा क्या कर सकता है, तो भी उसने उनके घर अच्छे पदार्थों से, अच्छे अच्छे पदार्थों से भर दिए। परंतु दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। धर्मी लोग देखकर आनंदित होते हैं और निर्दोष लोग उनकी हंसी करते हैं। जो हमारे विरुद्ध उठे थे निसंदेह मिट गए और उनका बड़ा धन आग की कौर हो गया। तो यहाँ पर एलिपस कहते हैं कि भले ही थोड़ी देर के लिए दुष्टों के ऊपर परमेश्वर उन्हें अच्छे अच्छे पदार्थों से भर देता है, उनके ऊपर विपत्ति नहीं डालता, लेकिन अंत में हमारे देखते देखते हम देखते हैं कि हर एक वो व्यक्ति जिसने परमेश्वर को ललकारा है या परमेश्वर के विरोध में हुआ है, उसका बड़ा धन आग का कौर हो गया है, उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। धर्मी जन कभी भी, माफ कीजिएगा, जो अधर्मी और दुष्ट है वो कभी भी नहीं पनप सकता है। भले ही कुछ दिनों तक हमें दिखे कि हाँ ये पनप रहा है सारी चीजें, लेकिन अंत में उसका बुरा ही होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार की उनकी सोच है, उन प्रकार की ये समझ है, और इसी प्रकार से अब आरोप लगाते हुए वो एलिपस उससे कहता है। और 21वें वचन से लेकर 30वें वचन तक हम पढ़ते हैं कि यहां फिर से वही बात जो है एलिपस उससे कहता है कि तू उससे प्रार्थना कर, अपना मन फिरा। आपने यहां पर पढ़ा ही होगा कि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर कर, उसके समीप जाए और अपने डेरे से कुटिल कामों को दूर करे तो तू बन जाएगा। यानी कि यहां फिर से वही बात एलिपस दोहरा रहा है कि तू अपना मन फिरा और अपने जीवन में अच्छे काम करना शुरू कर, अपना पश्चाताप कर, तब तू दोबारा से बन जाएगा। तेरी मन्नतें भी सुनी जाएंगी और तेरे मार्गों पर प्रकाश रहेगा। अगर तू दुर्भाग्य में भी होगा तो भी तू यही कहेगा कि मैं सौभाग्य में हूं। और देखिए यहां पर, देखिए एक और आरोप यहां पर एलिपस लगाता है कि तब ये 24वें वचन में, तू अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन ओपीर का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। यानी कि अपने लालच को छोड़, अपने जीवन में से ये सारे लालच हटा, अपने जीवन में से सारी ये कुटिलता को दूर कर, तब और परमेश्वर को अपना धन मान, परमेश्वर को अपनी प्रसन्नता मांग, तो ये सारी चीजें तुझसे दूर हो जाएंगी। क्योंकि वो निर्दोष होता है, उसी को वो बचाता है। देखिए 30वें वचन में, जो निर्दोष हो उसको वह बचाता है, तेरे शुद्ध कामों के कारण तू छुड़ाया जाएगा। तेरे अंदर शुद्ध काम नहीं है, इसीलिए तेरे साथ ये बातें हो रही हैं, वरना तो तू परमेश्वर का ही, यही तो उसके दोस्त कह रहे हैं। तो तेरे कारण तो तेरा कहने का तो मतलब यह है कि परमेश्वर अन्यायी है, वो धर्मी जन पर जो है इस प्रकार की विपत्ति डालता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि अय्यूब इनके उत्तर सुनकर, अय्यूब इनके तर्क सुनकर बहुत दुखी है। और 23वें अध्याय को हम यहां देखते हैं कि जो अय्यूब हैं वो एलिपस को उत्तर देते हैं। तब अय्यूब ने कहा, मेरी कुड़कुड़ाहट अब भी नहीं रुक सकती, मेरी मार मेरे करहाने से भारी है। भला होता कि मैं जानता कि वह कहां मिल सकता, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता, मैं उसके सामने अपना मुकदमा पेश करता और बहुत से प्रमाण देता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कहते हैं कि मैं तुम्हारी ये बातें सुनकर के अपना कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ूंगा। अपनी ये कुड़कुड़ाना मेरे प्यारे भाई बहनों वो वाला कुड़कुड़ाना नहीं है जो हम इज़राइल के विषय में देखते हैं। इज़राइल के कुड़कुड़ाने में और इनके कुड़कुड़ाने में यहां पर फर्क है। इज़राइली जो थे परमेश्वर की सामर्थ को पा करके छोटी सी तकलीफ में ही परमेश्वर को भला बुरा कह करके कुड़कुड़ाते थे, लेकिन यहां पर जो अय्यूब की कुड़कुड़ाहट है वो उसकी तकलीफ की कुड़कुड़ाहट है, अपने सवालों के जवाब मांगने की उसकी इच्छा की कुड़कुड़ाहट है। वो परमेश्वर पर दोष नहीं लगा रहा, वो परमेश्वर को बुरा नहीं कह रहा, बल्कि वो उस कारण को ढूंढ रहा है। हमें समझना होगा, उसने कहा ना, मेरा निश्चय है, मेरा विश्वास अटल है, मैं तब भी मेरे अंदर धर्म का मूल ही पाया जाएगा। और मेरा विश्वास है कि मैं जब इस धरती वाले शरीर को छोड़ूंगा तो मैं नए शरीर को प्राप्त करके परमेश्वर का दर्शन करूंगा। तो यहां पर यह वो कुड़कुड़ाना नहीं, बल्कि अपने सवालों के जवाब ढूंढने वाला कुड़कुड़ाना है या परमेश्वर को दुहाई देना है। तो यहां यही बात अय्यूब कह रहे हैं कि अच्छा होता कि मैं जानता कि मैं परमेश्वर से आमने सामने कहां बात कर सकता, कहां वो मिल सकता, कहां उसके विराजने का स्थान है, ताकि मैं अपनी बात को, अपनी दुहाई को, अपने मुकदमे को, अपनी बातों को उसके सामने रख सकता और फिर मुझे बहुत सारा जवाब वहां से मिलता और फिर वो मुझे उसका प्रमाण देता या उसका सबूत देता। आगे 5वें वचन से अय्यूब कहते हैं, मैं जान लेता कि उसने मुझसे उत्तर में क्या कहा और जो कुछ मुझसे कहता मैं वो समझ लेता। क्या वह अपना बड़ा बल दिखाकर मुझसे मुकदमा लड़ता? नहीं, वह मुझ पर ध्यान देता। सज्जन उससे विवाद कर सकते हैं और इस रीति से मैं अपने न्याय के हाथ से सदा के लिए छूट जाता। देखो मैं आगे जाता हूं परंतु वह नहीं मिलता, मैं पीछे हटता हूं परंतु वह दिखाई नहीं देता। जब मैं बाईं ओर काम करता वह मुझे दिखाई नहीं देता, जब
जब मैं दाईं ओर ऐसा छिप जाता कि वह मुझे दिखाई नहीं पड़ता, परंतु वह जानता है कि मैं कैसा चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब अय्यूब को किसी की भी होप नहीं है, किसी मनुष्य की होप नहीं है। वो केवल अब परमेश्वर से ही अब अपनी बातों को जानना चाहता है कि यहां पर वो जानता है कि मैं जब उससे बात करता, यदि वो मुझसे बात कर लेता, किसी भी रीति से बात कर लेता, तो मैं समझ जाता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे उसके उत्तर मिल जाते, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। मैं आगे जा रहा हूं, वो मुझे आगे नहीं मिलता, पीछे जा रहा हूं, पीछे नहीं मिल रहा, मैं बाएं जा रहा हूं, बाएं नहीं मिल रहा, दाएं जा रहा हूं, दाएं नहीं मिल रहा। परंतु परमेश्वर जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा, और उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं ना हटा, और उसके वचन अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब इस बात को यहां पर अपने दोस्तों से कह रहा है कि मैं अपने मार्गों में स्थिर रहा हूं, बिना मार्ग मुड़े मैं थामे रहा हूं। उसके वचन को मैंने अपने जीवन से ज्यादा, अपने इच्छा से ज्यादा अधिक सुरक्षित जान करके रखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब कह रहा है कि मुझे तुम मनुष्यों से कोई अपना न्याय नहीं कराना, अपना कुछ नहीं कराना, मैं तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता हूं। मेरा विश्वास है कि यदि वो मुझे एक बार मिला और आमने सामने मेरी बात हुई या किसी भी रीति से बात हुई, तो मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन भर परमेश्वर के विरोध में नहीं चला हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 23वें अध्याय 12वें वचन तक का अध्ययन किया है। आगे 13वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।